इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। लोगों की इंसानियत पर की आस्था नहीं टूटनी चाहिए, और वही संत हो सकता है जो किसी की आस्था को टूटने ही नहीं देता है। इस मूल्य पर जाकर के और विश्वभूति की आस्था पर हमला हुआ था, उसके तन पर कोई प्रहार नहीं था, उसे कुछ छीना नहीं गया था। किसी ने उसको नगरी छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन विश्वास पर हमला हुआ था। और मैं महसूस करता हूं कि आदमी सारे हमले झेल जाता है, अपनी आस्था पर वह हमला नहीं सहन कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आस्था को रत्न कहा। बिना खाए कोई व्यक्ति जी सकता है, लेकिन बिना आस्था के कोई जी नहीं सकता है। और संभूति विजय ने विश्वभूति को कहा है, लोगों की तेरे पर की श्रद्धा टूटी चलेगा, पर तेरी स्वयं पर की श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। अपा सो परमात्मा, बोलो बोलो बोलो, मैं परमात्मा हूं। जानो ना जानो, मानो मत मानो, तुम परमात्मा हो। अपने आप को परमात्मा से कम कभी मत समझना। दुनिया चाहे जितना तुम्हारा अवमूल्यन करे, तुम कभी अपनी कीमत कम मत करना है। दुनिया की कीमत कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन तुम अपनी नजर में गिर जाते हो, कोई तुम्हें उठा नहीं सकता है। इसलिए आत्म श्रद्धा जिसकी होती है, वही परमात्मा पर श्रद्धा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा कहीं पर होनी चाहिए, स्वयं पर। ये रायपुर में जो तपस्या का साइक्लोन आया और चल रहा है, वो साइक्लोन, उस साइक्लोन की तरफ तुम यदि मुड़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, इतना ही तो काम किया कि तुम कर सकते हो। बाकी क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला है ना? यस, केवल आस्था जगाई, केवल तुम्हारी सोई हुई श्रद्धा को जगाया। बाकी ना तो किसी को कोई पुड़ी दी है, ना कोई मंत्र दिया है, ना कोई तंत्र दिया है, ना कोई मंत्रित करके पानी पिलाया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और यदि गौर किया होगा आपने तो मैंने किसी को मंगल पाठ भी नहीं सुनाया। नहीं तू थारो माथो ठीक नहीं, मारी मंगल पाठ सुनने थारो माथो ठीक हो जाए ना। मेरे मंगल पाठ से माथे ठीक हो जाए तो मैं तो हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाऊं, यहां किस लिए बैठू फिर मैं? नहीं, ये पाखंड करना नहीं। मेरे गुरुदेव के पास कोई आकर के बोलता कि गुरुदेव आपकी कृपा से काम हुआ,
गुरुदेव का एक ही उत्तर होता था, तेरी श्रद्धा, तेरी श्रद्धा का परिणाम है। गुरुदेव ने कभी अपने अकाउंट में श्रेय लिया ही नहीं, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरे मंगल पाठ के कारण से किसी काम हुआ है। ये तो हम बोलते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे आशीर्वाद से तेरा भला होगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। कभी उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरे दर्शन को तो आता रहे, तेरा भला होगा, कभी नहीं कहा। इसलिए कहा कि श्रद्धा परम दुर्लभ है। जिन शासन में परमात्मा को दुर्लभ नहीं कहा, बोलो भैया, परमात्मा को दुर्लभ नहीं कहा है, संत संगति को दुर्लभ नहीं कहा है, गुरु को दुर्लभ नहीं कहा, धर्म को दुर्लभ नहीं कहा है। दुर्लभ यदि किसी को कहा, चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसप्तां सुई श्रद्धा संयममियवीर्यम्। चार बातें दुर्लभ है केवल। इंसानियत दुर्लभ है, किसी का दुख सुनने का स्किल होना दुर्लभ है, आस्था परम दुर्लभ है, और संयम में पराक्रम करना और दुर्लभ है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा कि परमात्मा मिलना दुर्लभ है। गौर करिए बात पर। बाहर जाओगे तो यही सुनने को मिलेगा कि गुरु दुर्लभ है, संतों का सानिध्य मिलना दुर्लभ है, परमात्मा का मिलना दुर्लभ है। लेकिन मेरे परमात्मा तो अनूठे ही है। जो दुनिया कहती है वो बात वो बोलते ही नहीं है। वो कहते परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा पर श्रद्धा होना मुश्किल है। गुरु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु पर श्रद्धा होना मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा परम दुर्लभ है, और गुरु वही होता है जो टूटे हुए वीणा के तार को जोड़ करके श्रद्धा का संगीत का एक झंकार जिंदगी में सुनाता है। और जिसके बिना के टूटे हुए तार झंकार करने लग जाते हैं, उसके जीवन में फिर श्रद्धा का संगीत आराम से शुरू हो जाता है। संभूति विजय ने विश्वभूति के अंदर जो आस्था की वीणा के तार टूटे थे, उनको साधा। एक ऐसी श्रद्धा की ज्योत जलाई, एक ऐसी आस्था की ज्योत जलाई कि विश्वभूति को लगा, यस सच कह रही है। दुनिया ने मेरे पर हमला किया, मैं स्वयं पर हमला क्यों करूं? दुनिया मेरी आस्था पर नहीं उतरी, मैं स्वयं की आस्था को क्यों चोट पहुंचाऊं? विश्वास टूटा, इसलिए जिंदगी क्यों तोड़ू? नहीं थे वे लायक मेरी श्रद्धा के, नहीं थे वे लायक मेरे प्यार के, नहीं थे वे लायक मेरे समर्पण के। मेरी गलती के मैंने उन चरणों में समर्पण किया है, मेरी भूल कि मैंने अयोग्य चरणों में समर्पण किया है। और विश्वभूति ने पूछा, मुझे समर्पण तो करना है,
किन चरणों में करो? बोले उन चरणों में समर्पण कर जो कभी दगा नहीं देते। तू मुंह मोड़ भी ले तो वे कभी तुझसे जुदा नहीं होते। रिपीट रिपीट। हाँ, मैं रिपीट करूं? मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम बोलोगे तो तुम सुनोगे। श्रद्धा उन चरणों में करो जो कभी साथ नहीं छोड़ते। तुम छोड़ने का प्रयास करो तो भी वो नहीं छोड़ते। यस, वही गुरु है, वही प्रभु है। तुम छोड़ दो और वे छोड़ दे, ये तो दुनिया के रिश्ते हैं। तुम बेवफाई करो और वे साथ छोड़ दे, ये संसार के रिश्ते हैं। तुम्हारे बेवफा करने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ते वही गुरु और प्रभु होते हैं। विश्वभूति सुनता ही रह गया है। इज इट पॉसिबल? ये संभव है? किसी बेवफा करने के साथ वफादारी करना ये संभव है? ऐसा हो सकता है? यस। महावीर गाथा का हर पन्ना एक ही कहता है कि गोशालक ने कितनी बार बेवफाई करी, मेरे महावीर ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने चाहे प्रभु पर तेजोलिशा छोड़ी होगी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस पर कृपा बरसाने से कभी इनकार नहीं किया है। खोजो ऐसे परमात्मा, तुम्हें कहीं मिलते हो तो। इसलिए महावीर कथा है, इसलिए महावीर अनूठे, इसलिए महावीर की कथा भी अनूठी कथा है। इसलिए महावीर महावीर है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए महावीर कथा है, उस कथा का भी कोई ऑप्शन नहीं है। और कहा है संभूति विजय ने, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। जहां से रायपुर के प्रवचन शुरू हुए थे, कितने मंत्र थे? है ना? ओसरामि शरणम पवज्जामि पचक्खामि। ये तीन मंत्र जिसको आ गए वो जेता ही जेता बनता है, वो कभी हारता नहीं है। मेरे कोचेटा को लगा था, मेरे कोचेटर जी को लग रहा था कि मरसा वो तीन मंत्र को भूल गए। मैंने उनको कहा था कि भैया महावीर कथा इन तीन मंत्रों से बनी हुई है। और विश्वभूति उन शब्दों को सुनकर के
उन चरणों को खोजने लगा है और संबुति विजय ने उसको दान दिया है। वो कृपा बरसाई कि मौत के पलों में मुक्ति की सौगात दे दी। हारे हुए व्यक्ति को जीत का मौका दे दिया है। भागने वाले को फिर जगा दिया है। विश्वभूति ने एक ही बात बोली ही, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव। तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही दोस्त हो। जिन चरणों में इन 4 रिश्तों की अनुभूति हो जाए, वे चरण उनके हैं। ये चरण उनके हैं। उन चरणों में मैंने ये सारा महसूस किया है। और ऐसे हाथ जो कभी जिसके सिर पर होते हैं, वो जिंदगी में कभी अनाथ नहीं होता है। विश्वभूति ने दीक्षा ले ली। विश्वभूति मुनि हो गया है। और जासूसों ने जाकर के राजा को खबर करी कि विश्वभूति की दीक्षा हो गई। राजा तो बेहोश हो गया। विश्वभूति साधु बन गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।